उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। असम यानी ब्रह्मपुत्र के पानियों में खिली एक नायाब दुनिया। तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से बहकर आने वाली एक महान नदी सांगपो पहाड़ों से उतरते ही ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जानी जाती है। एक महान नदी जो पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से बहती हुई आसाम को सींचती है, बसाती है गांव, शहर, उपजाती है अन्न, पैदा करती है संस्कृति। इस महान धरती के महान दृश्य को देखिए। ये है ब्रह्मपुत्र की घाटी। कभी था यहां अहोम साम्राज्य का विशाल फैलाव। महान योद्धा लचित बोरफुकन की कर्म भूमि है ये। 13वीं सदी में बर्मा की तरफ से आए योद्धाओं ने यहां नींव रखी अहोम राजवंश की। फिर उन्होंने 600 साल तक यहां राज किया और अपनी जमीन और देश के लिए दुश्मनों से लगातार लड़ते रहे, जीतते रहे। इन महान योद्धाओं ने अंग्रेजी सेना को भी कई बार पछाड़ा। यही अहोम बाद में असम कहलाया। प्राचीन असम कामरूप के नाम से जाना जाता है। यहां शक्तिशाली राजवंशों का शासन था। वीरों की धरती से उठती वीर ध्वनि की ललकार अब शांत है और अब यहां से जो संगीत की धुन उठती है, हम उसका करने आए हैं साक्षात्कार। नमन असम और आभार। आज के मेलोडियस 8 में असम की मेलोडी, असम का बैंड, एक नाजुक सी लड़की नाज और उसकी दुनिया। मेलोडियस 8 को धुनों की यात्रा कह सकते हैं। यह यात्रा इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब समाज बनता है, लोग मिलते हैं, आपस में बातें होती हैं, तो मिल बैठ के लोग गाते हैं, अच्छी फसल पर नाचते हैं, मौसमों के आने जाने पे खुशियां मनाते हैं। तो लोक संस्कृति को जाने बिना असम को कैसे जानेंगे हम? इसीलिए हम अपने बैंड तक पहुंचने से पहले बिहू देखने पहुंचे। बिहू असम का राज्य उत्सव है और ये राज्य में एक बार नहीं 3 बार मनाया जाता है। रंगाली बिहू या बोहाग बिहू फसल की बुआई की शुरुआत का प्रतीक है। इसी से नए वर्ष का शुभारंभ भी होता है। भोगाली बिहू या माघ बिहू फसल की कटाई का त्योहार है और काती बिहू या कांगली बिहू शरद ऋतु का एक मेला है। इस दौरान असम राज्यवासियों की रौनक देखने में आती है। आज गुवाहाटी में बिहू नृत्य का कॉन्टेस्ट है और आसपास के इलाके के लोग ग्रुप बनाकर उसमें हिस्सा लेने आए हैं। खेती किसानी की बुनियाद पर असम का कल्चर टिका हुआ है और इसी से निकला है इनका फसलों की बुआई और कटाई का पर्व बिहू। वैसे तो बिहू एक पर्व है, लेकिन इस पर्व के दौरान जब लोग खुशी से नाचते हैं तो उस नाच की शैली को भी बिहू कहा जाता है। ढोल, टोका, पेपा, गोगना बजता है और संस्कृति जिंदा होती है। बिहू असम में हर कोने में, हर इलाके में धूमधाम से मनाया जाता है। ये शब्द खेती किसानी करने वाले समुदाय दिमासा की भाषा से आया है।
बी यानी पूछना और शु मतलब शांति समृद्धि। ये बिशु अब बिहू के नाम से जाना जाता है। एक रिवाज के मुताबिक बिहू के दौरान ही नौजवान अपने जीवन साथियों को चुनते हैं और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। इसलिए असम में बैसाख यानी फसल कटाई के महीने में ज्यादातर विवाह संपन्न होते हैं। तरह तरह के खेल, तमाशे, नए कपड़े और होती हैं दिलों में नई उमंगें। बिहू असम के सभी भागों में और सभी जाति, जनजाति और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। प्रत्यक्षतया ये कहा जा सकता है कि बिहू एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है जो भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के बीच मानवता, शांति और भाईचारा लाता है। असम में अगर एक तरफ पहाड़ी लोग हैं तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसे गांववासी भी हैं। असम के कल्चर में बुनाई विशेषकर महिलाओं के सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक असमी घर में, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का हो, कम से कम एक हथकरघा अवश्य देखने को मिल जाता है। ये जो गमछा है ना, ये हम लोग भगवान को पहनाते हैं और आजकल तो बहुत तरह के गमछा आ गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं पीछे। और ये जो है ना, आपको सेलिंग बोलते हैं, घर के सबसे बड़े आदमी को पहनाते हैं और बाकी सबके उन्हें छोटे छोटे को, मतलब बाकी सारे गमछे नेक पे पहनाते हैं। बिहू का समय है और आज बिहू स्टार्ट हुआ है, तो आज के दिन सुबह मतलब सब लोग अपने से बड़े को ये नेक पे पहनाते हैं। और लाड़ू, पीठा ये सब खाने के लिए है। और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जापी है, मतलब ये सारे मटेरियल यहाँ पे है। और आप ये थ्रेड से बना हुआ है और ये ताटखाल में बोते हैं, मतलब बनाते हैं। और ये हमारा ट्रेडिशन है, तो चलता रहता है असम में। 8 बहनों वाले प्रदेश यानी उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का नाम लेते ही एक तरफ पहाड़ी ढलान पर बसे गांव और शहरों की तस्वीर उभरती है। हमेशा मुस्कुराते चेहरे दिखाई पड़ते हैं और दिखाई देती है उनकी रंगीन जीवन शैली, सादगी, गीत, संगीत। और हम इनके संगीत को सुनने आए हैं असम। गुवाहाटी में हमारी मुलाकात हुई नाज से और उन्होंने बिहू के दौरान गाया जाने वाला एक गीत सुनाया जो चरखे पर कपड़ा बुनने वाली लड़की और उसे चाहने वाले के बीच की बातचीत है। खटर खटर की आवाज के साथ तुम कपड़ा बुन रही थी चरखे पर। उसी वक्त तुमने बैठने को मुझको पीढ़ा दिया जब मैं आया उधर। तुम कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो। So myself, I'm Naz Sultana. I'm based in नाज सुल्ताना बिहपुरिया, लखीमपुर, असम में एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, लेकिन इनके शुरू के दिन शिलोंग में बीते। न इन्हें बचपन में कोई गुरु मिला, न इन्होंने ज्यादा रुझान दिखाया, लेकिन 18 साल की उम्र में इन्हें म्यूजिक से ऐसा गहरा लगाव हुआ कि उसके बाद नाज अपने हुनर से अपने परिवार, अपने शहर और अपने स्टेट का नाज बन गई। दिल्ली पढ़ने गई और वहाँ सबसे पहले एक गॉस्पेल बैंड बनाया, कॉफी हाउस। उसके बाद इन्होंने व्हाइट बेरिल नाम का एक बैंड बनाया और चैनल वी के कॉन्टेस्ट लॉन्च पैड में भी सिलेक्ट हुई। फिलहाल वो गुवाहाटी में रहती हैं। And with that we have like 4 other members which include excluding me. So we have a keyboard. गुवाहाटी में वैसे तो नाज एक सोलो सिंगिंग आर्टिस्ट के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर के एक म्यूजिक बैंड बनाया हुआ है जिसका नाम भी इन्होंने नाज रखा है। नाज यानी प्राइड, गर्व, अभिमान। और लाड़ प्यार से कहा जाए तो आम बोल चाल में नाज नखरे वाला नाज। I'm a composer as well. So I have released my song like Hikoli and Porisoy, and we are still working on more projects. Let's see. So I shifted from Delhi to Guwahati. I have seen that there's a lot of Western influences on the band. The band followed the rock and roll, and of course there was that infusion of other music also. Like they tried to fuse the culture. बदले समय में बदले हुए कलाकार हैं। असम में एक तरफ श्रीमंत शंकर देव जैसे कवि और सुधारक हुए हैं, तो दूसरी तरफ विष्णु प्रसाद राभा जैसे सांस्कृतिक कर्मी और कला गुरु भी। वहीं भूपेन हजारिका के रूप में असम ने एक भारत रत्न भी दिया है।
जो आजीवन असम की आत्मा गुनगुनाते रहे। आज समय बदला तो है, नए कलाकार भी आए हैं। कला कभी भी नई पीढ़ी पर थोपी नहीं जाती। कोई एकाध निकलता है जो कला और इतिहास को सम्मान से अपने कंधों पर उठाता है और उसमें अपना अलग स्टाइल मिला देता है, और इसी तरह किसी भी कल्चर की यात्रा आगे बढ़ती है। You can keep your culture alive by infusing even the Western stuff in it. It's not an issue. You can always infuse Western genres and still keep your culture alive. I was even working, but then I don't know how it happened. Like when I was in Delhi, when I went for my BCom honors, like I studied there in Delhi. I did my BCom honors from Delhi. I was also working with Jet Airways, but then somehow I always felt that work was not my cup of tea, like not that 9 to 5 job was not my cup of tea. No offense to anybody, but then yes, music was somewhere there, I guess. It just came to me and like it just happened. I don't know, like it just happened. There is no background of music in my family. Like yeah, I have heard my father hum a lot of times and he has a very good voice, maybe how it came. Yes, like my father's side, like my uncles and all, they did sing and all, but that they didn't do it professionally. So maybe somehow it was in the bloodline also. नाज कहती हैं कि ये अपने म्यूजिक से भारत में और भारत के बाहर के दर्शकों को असम की मिलीजुली सद्भाव वाली संस्कृति के बारे में बताना चाहती हैं, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और प्रांतीय कबीले एक साथ मिलजुल के रहते हैं, तीज त्योहार मनाते हैं। इन्हें लगता है कि भारत की महानता उसके छोटे छोटे राज्यों की महानता के बिना अधूरी है। And it's a festive season for the whole Assam. Like people are celebrating Bihu like crazily, and it's a festival where the dance groups, you know the Bihu dance form, so they practice for like months and they come up on stage and dance. Earlier, yes, I would like to put it into notice that earlier Bihu, this is called the Mukoli Bihu. Mukoli Bihu means you perform it in the open. Earlier it was done in the fields, like below the tree. So all the guys and girls, boys and everyone, like the whole village, they gather, they feast, they dance and all, they enjoy, they have fun. But now, since it has become very concrete now, so it has come, the stage thing has come over and this is done on the stage. मेलोडियस 8 में हम धुनों की यात्रा कर रहे हैं। उत्तर पूर्व के संगीत को देखने, सुनने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इस समय हम हैं असम में। ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में एक बड़ा सा कल्चरल लैंडस्केप। भले ही ये शहर कहलाता हो, लेकिन ये एक फैला हुआ सांस्कृतिक केंद्र है। ज्योति जले दिन रात, ओ मैया तेरी जोत, मधुमा का हो रिना यानी लोरे कोताई लोरे। असम आकर कोई ब्रह्मपुत्र की गाथा न सुने न कहे, ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मपुत्र भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर की असम की पहचान है। असम की जिंदगी तो इसी पर निर्भर है। असमिया समाज इससे बातें करता है तो गीत बनते हैं। किसी ने लिखा है, ब्रह्मपुत्र कानो ते बरहमुखरी जुपी, आमी खरा लोरा जाई उटूबाई निनिबा, जाई ब्रह्मपुत्र देवता तामोल दी मनोतनाई। यानी ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं बरहमुथरी के पेड़, जहां हम जलावन लाने जाते हैं। हमारी क्षमता तो तुम्हें कच्ची सुपारी अर्पण करने तक की भी नहीं है। इन्हें निगल मत लेना ब्रह्मपुत्र देव। ब्रह्मपुत्र असमिया रचनाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, चित्रकारों के लिए आकर्षक विषय रहा है, नाविकों के लिए जीवन का गीत है तो मछुआरों के लिए जिंदगी ही है। ब्रह्मपुत्र सिर्फ बहती नहीं है, ये लालन पालन करती है। इसके तटों पर कई सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन हुआ है। आर्य अनार्य, मंगोल तिब्बती, बर्मी द्रविड़, मुगल अहोम संस्कृतियों की टकराहट और मिलन की गवाह ये नदी रही है। महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन ने ब्रह्मपुत्र के रास्ते आई मुगल सेना को इन्हीं पानियों में शिकस्त दी थी, और इसी ब्रह्मपुत्र की कहानियों पर सैकड़ों गीत रचे गए हैं, और नाज उन्हीं में से एक गीत सुनाती हैं। नाज ने देश भर में अलग अलग म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया है। पापोन और जुबिन गर्ग जैसे बड़े गायकों के साथ स्टेज शेयर किया है।
वो लंबी यात्राओं पे निकल जाना चाहती हैं और लोगों को बस असमिया संगीत सुनाना चाहती हैं। So my process of composing as a songwriter and as a singer, it's very funny if I tell you, because like the first song, Hikoli, which I released, I was just, sleeping, I was just relaxing, and suddenly I woke up and with my guitar I started humming, and this is how Hikoli happened. It just happened in 1 hour, 1 or 2 hours, and it's really funny, but yeah, it just happened that way. And from writing the song to recording, it's a very long process. It's a hectic process. It's not easy like people, they just get the audio, they listen to it. But there's a lot of things that comes behind it, how it happens. So there is a recording session, that is another process, the recording sessions. Then that takes a lot of time, like the mixing and mastering and everything. In the process of making the song, the toughest part is creating the video, because people are more into the visual thing these days. So it's very important to have a very good video. It's very important how you portray your video, the elements you use in the video, the concept. So it takes a lot of time and a lot of energy as well to create a video. And yes, I wish there was a lot of opportunities here so that it gets easier for the musicians to create more and more video, but yeah, there's some lack of platform here. So I really wish that such opportunities, falls in, and it becomes easier for musicians to produce more and more, because there are a lot of talents here in the region, but then, yeah, the lack of opportunity. Since I am a self-taught, I've learned with my experiences, and yes, YouTube has really helped me a lot with it. I've learned a lot from YouTube, and of course about the vocal practice if I talk about. So I have learned a lot of vocal techniques, like the vocal practice techniques from YouTube only, and I apply that. And yes, one of the funniest things is that every morning I wake up, my mother gets tense, because every time I wake up, I take my guitar in my hand, and this is how I keep practicing, at least 1 hour every morning in the day. And I start my morning with the practice of 1 hour. So let me sing a song for you now. This is my original. I have written it, and it's called Hikoli, which means chain in English. So it's a song which talks about confinement. We create a room in our mind where we confine ourselves with a lot of fears and insecurities. So in this song, I tell how we can fight these insecurities and come out of the room and live life to the fullest. আবেলি নিশব্দে নীৰৱে উটি যোৱা অকলে সপোন লৈ নামি আহে চকুতে টোপাল বেদনা এটি এটি কথা তোমাৰ কাণৰ ৰিঙিয়াই মিছাই তোমাৰ চাৱনি। मेलोडियस 8 की इस धुनों की यात्रा में अगले हफ्ते एक और मेलोडी के साथ मेघालय के शिलोंग में। দিন ৰাতি প্ৰাণ নেপায় মোৰে শব্দবোৰ ভাঙি ভাঙি আঁতৰি যায় প্ৰেমৰ ছবি।